हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके उन्हें देख लीजिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 एंड पार्ट 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें करना क्या है, जो लीनियर इक्वेशन के पेयर गिवन है उन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट फिफ्थ क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यानी मुझे दो इक्वेशंस गिवन है और मुझे उन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो ये देख लो कि क्या कोई चीज ऐसी है जिसको कॉमन ले सकते हैं या फिर एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, सेकंड में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, सिंपली फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम देंगे, सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन 2 नाम देंगे। तो ये होगी इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2। इनकेस अगर कुछ ऐसा होता जो कॉमन आ रहा होता या फिर कुछ आप कह सकते हो कि डेसिमल में होता, फ्रैक्शन में होता जिसको सॉल्व कर सकते थे, तो सॉल्व करने के बाद इक्वेशन 1 और 2 नाम दीजिए। अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते तो डायरेक्टली इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 नाम दे दिया, सेकंड को इक्वेशन 2। तो चलो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, दोनों में से एक इक्वेशन उठाते हैं और उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मैं अभी फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x को छोड़ना है, बाकी सबको दूसरी तरफ 1 बाय 1 ले जाएंगे। तो √3y प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का होगा। 0 को ना भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता, यानी 0 माइनस √3y को अगर मैं खाली √3 माइनस √3y लिखूंगी तो भी सही माना जाएगा। x की वैल्यू निकालनी थी, √2x की नहीं, तो सिर्फ x रहना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, जो √2 है वो दूसरी तरफ आ जाएगा। अब x के साथ मल्टीप्लाई में था तो दूसरी तरफ जाके किस में होगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू निकल गई -√3 बाय √2y, या फिर मैं कहूँ -√3y बाय √2। अब x की वैल्यू निकल गई, आगे का काम क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में जो x है उसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया जाता है, या फिर मैं कहूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलो √3 एज इट इज, x की जगह पे अब क्या करना है, मुझे जो x की वैल्यू निकाली थी उसको पुट करना है, जो कि है -√3y/2। साइन का अच्छे से ध्यान रखिएगा, साइन हमेशा ठीक से लगाने हैं। अगर कुछ माइनस में है तो उसे याद से माइनस कीजिए, कुछ प्लस में है तो प्लस में। x की वैल्यू पुट कर दी, आगे क्या है माइनस साइन एज इट इज √8 y इज इक्वल टू 0। बाकी सब कुछ ऐसे ही रखेंगे, सिर्फ x की वैल्यू पुट करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं क्या सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है, माइनस एज इट इज बाय √2 एज इट इज y एज इट इज -8 √8y इज इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन में चीज आ गई है तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाया। तो फ्रैक्शन में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट के नीचे √2 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, माइनस में 1 है नीचे तो यहाँ क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई √2y। √2 1 से डिवाइड होगा, √2 आएगा और ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। चलिए आगे देखते हैं अब हम क्या सॉल्व कर सकते हैं इसमें। अब आ गया मेरे पास -3y माइनस √8 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाता है, रूट कॉमन 8 मल्टीप्लाई टू 16, ये हो जाएगा ना, दोनों में रूट है, मल्टीप्लाई में है तो रूट कॉमन, 8 2 जा 16 y, और ये √2 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 रह जाएगा, -3y माइनस में √16
16 किसका रूट होता है? 4 का। 4 4 जा 16 होता है, तो रूट 16 की जगह मैं 4 भी लिखूंगी तो भी सही है। y इज इक्वल टू 0 माइनस 3y माइनस 4y माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 7y, और साइन बड़े का रहेगा तो साइन माइनस का। अब y की वैल्यू निकालते हैं, 7 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 0/7, या फिर मैं कहूँ 0/-7 इज इक्वल टू 0। 0 से कुछ भी प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, उनका अलग रूल चलता है। 0 से कुछ भी प्लस या माइनस होगा तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0। अब x की वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है, बट वी नो x इज इक्वल टू माइनस √3y/√2। ये चीज हमें पता है, ऊपर हमने वैल्यू निकाली थी। बट वी नो, हम ये जानते हैं कि x क्या है, -√3y/√2। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर निकाली है, क्या ही है 0, तो y की जगह क्या पुट कर देंगे 0। तो x हो गया -√3/√2 और y की जगह 0। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू भी क्या आ गई 0। सिंपली वही चीज जो हम हर पार्ट में करते आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। दो इक्वेशन होंगी, दोनों में से एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना। इसमें आंसर सिंपल आया है, दोनों का आंसर 0 0 ही आ गया है। देखिए बच्चे ध्यान रखिएगा, आप ये पॉइंट, डेसिमल, रूट, फ्रैक्शन, इनको देख के घबराइएगा नहीं। जितना कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं ना क्वेश्चन को, रूट दिखाएंगे, ऐसी चीजें दिखाएंगे, उनका आंसर उतना सिंपल आएगा। देखो कितना सिंपल आंसर आया है, 0 एंड 0। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सिक्स्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। सिक्स्थ पार्ट क्या है, ये रहा सिक्स्थ पार्ट। 3x/2 minus 5y/3 is equal to -2। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन पार्ट में मैं करूंगी क्या, इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं पार्ट 6। 3x/2 minus 5y/3 is equal to -2। सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि बाद में जाके ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा ना बने। यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन में है, एलसीएम ले लिया, 6 आया। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो ये हो गया 9x माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, एंड 2 5 are 10, तो 10y इज इक्वल टू -2। 6 से डिवाइड में दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 6, या फिर मैं कहूँ 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये बनी है मेरी इक्वेशन 1। अब आगे कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ कॉमन आ रहा है, ना कुछ और प्लस माइनस हो सकता है, तो ये बनेगी इक्वेशन 1। कोशिश कीजिएगा जब भी फ्रैक्शन, डेसिमल, रूट दिखे तो जितना हो सके सिंप्लीफाई करके तभी इक्वेशन को 1 और 2 नाम दें। इक्वेशन 2 क्या है, ये है इक्वेशन 2। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 6 एलसीएम आ गया, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को x से मल्टीप्लाई 2x, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को y से मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाई 6। ये जो डिवाइड में था 6, दूसरी तरफ जाके किस में हो गया, मल्टीप्लाई में, तो 6 से 6 कैंसिल, और ये इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो दे देंगे इक्वेशन 2 ना। अब एक काम कीजिए, इक्वेशन 1 में से x या y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट करो। सब्स्टिट्यूशन यही तो होता है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो एक इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी उसकी जगह रख दो। तो ये इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। 9x क्या हो जाएगा, -12, 10y माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस का, x की वैल्यू क्या आ गई, -12 प्लस 10y/9,
9 मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ आके डिवाइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ x बचा है, इट मीन्स ये x की वैल्यू मैंने निकाल दी। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो एक लाइन लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो 2 एज इट इज इक्वेशन 2 में x की जगह पे क्या आ जाएगा, -12 प्लस में 10y बाय 9 प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। अब बच्चे इतनी कॉम्प्लेक्स जो हमारी होती है ऑपरेशंस होते हैं, फिर मैं कहूँ प्रोसेस होता है सॉल्व करने का, उसको देख के घबराना नहीं है कि अरे 12 भी है, 10 भी है, मल्टीप्लाई में भी है, कुछ डिवाइड में भी चल रहा है। बिल्कुल उसे देख के नहीं घबराना है, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, आंसर अपने आप आएगा। आपको सिंपली जो मैथ्स के जो होते हैं ना, प्राइमरी क्लास में हम करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सिर्फ वही काम करना है, आंसर अपने आप आएगा। अब इसमें अब देखो 2 ब्रैकेट के अंदर जो भी है उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं -24, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। अब 2 को 10 से भी करोगे तो हो जाएगा प्लस में 20y, बस साइन का ध्यान रखना, y का 9 अपनी जगह है, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब 9 एक के बाय में है, हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 3y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल है। हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो चीजें हैं, एक फ्रैक्शन में एक विदाउट फ्रैक्शन में है, प्लस करना है उन्हें, तो फ्रैक्शन वाली चीजों को हम एलसीएम के थ्रू ही प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 9 और 1 का एलसीएम 9, 9 को 9 से डिवाइड 1, तो ऊपर वाली चीज एज इट इज, -24 प्लस 20y प्लस में 9 को 1 से डिवाइड 9, और 9 3 जा 27। सिंपल, छोटी सी कैलकुलेशन है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 इज इक्वल टू 13 एज इट इज। अब इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं, -24, 20 प्लस 27 क्या होता है, 47, y बाय 9 इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9 किस में है, डिवाइड में, दूसरी तरफ जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सिंपल सी चीजें चल रही है, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, -24 प्लस 47y इज इक्वल टू, अब 9 को 13 से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल है, 9 3 जा 27, 7 2 कैरी, 9 1 जा 9 एंड 2 11। अब 24 माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस, 47 एज इट इज, y एज इट इज। y की वैल्यू निकालनी है ना, तो धीरे धीरे बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 117 प्लस 24, 4 7 जा, सॉरी 4 प्लस 7 11, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, एंड दिस 1 एज इट इज। तो 47 y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 141। अब y अपनी जगह 141/47। सिंपली चलते जाइएगा, ये नहीं देखना आ रही कि कैसे नंबर आ गए, ये तो बड़ा अटपटा सा बन गया, नहीं, सिंपली आप सॉल्व करते जाइए। अब 141/47, मैं एक काम करती हूँ, इसको डिवाइड करके देख लेती हूँ, है ना, लंबी कैलकुलेशन है, कहाँ कट करेंगे, तो मैं इसको डिवाइड करके देख लेती हूँ। 141 को अगर मैं 47 से डिवाइड करूं तो मुझे ये तो पता चल जाएगा कि 7 है और 1 है, तो 47 3 पे कहीं ना कहीं जा सकता है। करके देखते हैं, 3 7 जा 21, 1 2, 3 4 जा 12 एंड 2 14, तो 3 पे पूरा पूरा जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, 47 3। देखो बड़े बड़े नंबर को देख के नहीं घबराना है, सिंपल ये सीधा सीधा जा रहा था, आपको सिर्फ प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना है। प्रोसेस क्या कहता है, दो इक्वेशन गिवन है, दोनों इक्वेशन को एक बार सिंपलीफाई कर लो एलसीएम वगैरह लेके, उसके बाद एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करो। अब देखो y की वैल्यू आ गई, अब हम x की भी वैल्यू बड़ी इजीली निकाल लेंगे। कैसे, x का तो मुझे पता था क्या है, ये देखो ऊपर आपने x की वैल्यू निकाली थी, -12 प्लस 10y/9, तो हमें पता है कि x तो है -12 प्लस 10y/9, बट वी नो
ये चीज हमने ही निकाली थी कि x जो है वो है -12 प्लस 10y बाई 9। तो यहाँ पे पुट कर दो y की वैल्यू, -12 प्लस 10, y की क्या वैल्यू है 3, तो y की जगह 3 बाय 9, -12 10 3 जा 30 बाय 9। 30 में से क्या गया 12, क्या बच गया 18। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 18 बाय 9, और मुझे पता है 9 2 जा 18 रहता है, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। सिंपल स्टेप्स हैं, हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स यूज होने हैं। दो इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। तो ये था इक्वेशन जो हमें गिवन थी पार्ट 6 में, उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।